जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। सुनाती तो नहीं, मतलब मेरे बहुत सारे सत्संग हुए हैं ऐसे जिसे मैंने अभी तक सुनाया नहीं है, पर क्या करूँ। ये सत्संग ऐसे दिन का है जो मेरा मन इतना करा कि नहीं, कि मैं इस सत्संग को सुनाना ही है। तो मैं वो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा जब तक नहीं होती, जब तक हम कोई सत्संग वैसे भी नहीं सुना सकते। संगत जी, ये सत्संग 7 जुलाई का गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का है। बर्थडे वाले दिन का है संगत जी। गुरु जी का ये स्वरूप भी मेरे पास 6 तारीख को आया था। हमने रात को गुरु जी का बर्थडे मनाया, बहुत अच्छे से मनाया। सुबह मैं अपने काम पर भी गई, वहाँ जाकर किसी ने, मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ, उन्होंने मुझे सैलरी दी 5,000 रुपये। तो और मेरा दिन भी बहुत अच्छा था, मतलब सही था, सब कुछ अच्छा सही था। और बारिश हो रही थी तो मैंने क्या करा, पर्स में पैसे रख लिए, क्योंकि पर्स में पैसे रख लिए। और क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैंने छोटे पॉकेट में डालकर बस में फिर वहाँ से आई। मैं गुरु जी का शुक्राना भी कर रही, क्योंकि उस दिन मुझे सत्संग में भी जाना था, तो मैंने अपना काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म किया और सत्संग में भी जाना था। तो बस आ गई। सोचा तो ऑटो से ही था आने के लिए, ऑटो में ही जा रही थी, पर मैंने सोचा यार अभी भरने में टाइम लगेगा इसको, और इतने में बस आ गई। मैं बस में चढ़ गई। बस में चढ़ी, जैसे ही बस में चढ़ी, उस बस में इतनी भीड़, और मैंने पर्स में हाथ भी रखा हुआ था, पर लेकिन पता नहीं कैसे मेरे पैसे निकल गए उस पर्स में से, मुझे खुद ही नहीं पता। मैंने चढ़ते ही देखा कि मेरे पर्स की चैन खुली हुई है, चैन खुली हुई है। और मतलब मैंने बस में भी पूछा कई लोगों से, प्लीज़ जिसने भी मेरा पर्स लिया मुझे दे दीजिए वापस। किसी मुझे कुछ भी नहीं, पर कोई भी नहीं देता। संगत जी, जब कोई चीज़ हमारी कोई निकाल लेता है, हम कितना भी बोल ले लड़ ले, नहीं देता कोई भी। और सच में संगत जी, मुझे उस टाइम उस पर भी इतना गुस्सा नहीं आया। मतलब मेरे मन में गुरु जी आया, गुरु जी आज ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा मतलब हुआ मेरे साथ। और फिर मैं, अरे एक स्टैंड की ही बात थी बस, फिर अगले स्टैंड पे मैं उतरी। मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, मतलब बोलने का मन ही नहीं करा कि मैं, जिसने मेरे पैसे निकाले, कि मैं उसे कुछ बोल सकूँ या कुछ नहीं। मैं गुरुजी से लड़ रही थी कि मतलब गुरुजी, आपने मेरे साथ ऐसा किया, और आज आपका जन्मदिन है और आपने मतलब मेरे साथ ऐसा कर दिया, मतलब अपनी बेटी के साथ आपने ऐसा करा। मतलब मेरे मुंह से भी निकल गया कि गुरुजी आप हो ही नहीं, मतलब ऐसे मतलब लग रहा। और मैं घर पे, और मन हल्का भी लग रहा था, नहीं भी लग रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और मैं खूब रोई भी हूँ। ठीक है, फिर घर आई, फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया, चल छोड़, शायद उसको तेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैंने कहा वो तो मैं समझ गई कि हाँ शायद उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, पर लेकिन मुझे दिक्कत ये थी कि मेरे पैसे निकल गए, हमारा घर कैसे चलेगा। 5,000 हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर उनका, मेरा सत्संग में भी जाने को मन नहीं कर रहा था। पता नहीं, मुझे गुरुजी से नाराज़गी भी थी, उनसे प्यार भी था। फिर मैं मतलब चली गई कि छोड़, जो हो गया सो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। मैं चली गई, गुरुजी के सत्संग होकर आई, अटेंड भी करा। सत्संग में मेरे आंसू भी निकले उस बात को सोच सोच कर, पर नहीं। फिर मैं आ गई घर पे। फिर 2 दिन बीत गए ऐसी, 2 दिन बीत गए तो ऐसे हमारा ये वाला स्वरूप ना गुरुजी का लगा हुआ नहीं था, मतलब बक्से पे ही ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं सारा काम वाम करके सुबह थोड़ी देर ना गुरुजी के चरणों में बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी अब कैसे होगा, चलो पैसे निकल गए कोई बात नहीं। मैंने कहा घर कैसे चलेगा गुरुजी, पैसे तो निकल गए कोई बात नहीं, शायद आपने हमारा कोई कष्ट काटा होगा। फिर मैं अपने काम पर गई, तो एक भैया से, मतलब ऑफिस है, वो ऑफिस में मैं काम करती हूँ, तो अचानक से उस दिन वो भैया भी जल्दी आ गए। वो भैया वैसे आते नहीं हैं, जब सारा काम ख़त्म हो जाता है वो दोपहर में ही आते हैं, पर अचानक से वो भैया आ गए। तो उन भैया से, तो उनके ड्राइवर भैया आते, तो मैं उनसे बात कर रही थी, मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और मैंने भैया से 2 महीने से पैसे बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, तो भैया बढ़ा ही नहीं रहे, हाँ ना का जवाब नहीं दिया। मतलब उन्होंने तो कह रहे आप किसी और को क्यों बोल रहे हो, आप खुद जाओ, बोलो उनसे। तो मैं डरते डरते, क्योंकि मैं उन भैया से बात नहीं करती, खाली नमस्ते करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती मैं उनसे। तो मैं गई उन भैया को, तो मैंने उनसे खाली पहले तो पैसे बढ़ाने के लिए बोला। मैंने भैया पैसे बढ़ा दीजिए आप थोड़ा, मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ, मतलब इतना टाइम हो गया मुझे और मैंने अभी तक बोला नहीं था। तो उन भैया ने पहले तो ये बोला कितने बढ़ाऊँ। मैंने कहा भैया आप सोच लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। फिर मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम भी बता दी। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि देखो भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे भी हो गया 2 दिन पहले ऐसे ऐसे। तो उन भैया ने मुझे बोला कि ठीक है कोई नहीं, आपका हो गया, आपके 5,000 ना कहीं नहीं गए,
आपके 5,000 आपके कहीं नहीं गए, मैं आपको वापस कर रहा हूँ 5,000 आपके। मतलब मुझे मतलब समझ नहीं आया, मतलब वो मुझे उधार दे रहे हैं या मुझे सैलरी दे रहे हैं, मतलब समझ नहीं आया मुझे। तो उन्होंने जब तो मुझे दे दिया, फिर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा मैं एक बार पूछ लूँ भैया से कि उन्होंने मतलब उनके उधार दिए तो मैं उनके कटवा दूँगी थोड़े थोड़े पैसे। तो मैंने उन भैया से बोला, मैंने कहा भैया आपने मुझे उधार दिए, मैं आपके ना थोड़े थोड़े करके दे दूँगी, या आपने मुझे सैलरी दी है। तो कह रहे मैं उधार नहीं देता हूँ, मैंने आपको ना ये पैसे जो आपके निकले थे वो आपको वापस कर दिया है और सैलरी आपकी मिल जाएगी। तो सच में संगत जी, जब मैं वहाँ से आई ना, मतलब मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, लख लख शुक्राना। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कोई मतलब 5,000 यूँ ही दे दे। उनसे मैं ना बात करती ना कुछ, मतलब मेरे 5,000 मुझे ऐसे वापस मिले संगत जी कि मुझे समझ ही नहीं आया। और मैंने सबसे पहले बाहर निकलते ही ना अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मैंने बोला देखो गुरुजी ने इतना मेरे पे उपकार किया कि पता है कि उसको घर की इतनी परेशानी है, मतलब इतना सब कुछ है कि घर कैसे चलेगा। मतलब मेरे 5,000 मुझे वापस मिल गए संगत जी। और मेरे ये सबसे बड़ा मतलब चमत्कार ही था मेरे लिए, क्योंकि आज तक किसी के पैसे गए हैं वो कभी वापस आए हैं? कभी नहीं आए संगत जी। पहले भी मेरे साथ एक बार और हो चुका है कि मेरा फ़ोन चला गया, उसमें 2,000 रुपये थे और वो भी चले, वो भी मुझे कभी नहीं मिले। और उस टाइम मैं सच बताऊँ, मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। पर इस बार तो गुरुजी से मैं लड़ी, मतलब गुस्सा भी, मतलब गुस्सा नाराज़ सब हुई मैं गुरुजी से। फिर जब मेरा मन शांत हो गया, सब कुछ हो गया, तब मैं शांत होकर सोचा कि नहीं, शायद उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी या कोई कष्ट हमारा गुरुजी ने पैसों के थ्रू काट दिया। मतलब धीरे धीरे समझ में चीज़ आई ना, फिर मैंने उस बात को भुला दिया। बस टेंशन ये थी कि घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, किसी से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा लेके फिर एडवांस जैसे लेते हैं वैसे लेके करना पड़ेगा। सो चीज़ें मतलब थी, मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी। बस यही था कि घर कैसे पर वो गुरुजी ने इतना मतलब चमत्कार किया और मैं इतनी खुश हुई उस दिन। मतलब सच में जो दिल से किसी चीज़ की खुशी होती है ना, उस दिन हुई। और मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, इतना मतलब गुरुजी ने मुझे डबल दिया, डबल। उस दिन जो मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा राशन भी दिया। आप सोचोगे मतलब जितना मुझसे लिया था मुझे उससे एक्स्ट्रा गुरुजी ने वापस दिलवाया। इसलिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना संगत जी। आप सब भी गुरुजी का शुक्राना करें, उनका मंत्र जाप करें। गुरुजी हमसे जब कुछ लेते हैं तो उससे दुगना वापस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।